अस्सलाम वालेकुम। लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। तो प्रीवियस लेक्चर में लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड और बेसिस क्या थे। एसिड क्या था? ऐसी शय जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे। फिर हमने डिस्कस किया बेस क्या है? ऐसी शय जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे। फिर इसमें दो एग्जांपल डिस्कस की थी, दो एग्जांपल थी और लास्ट में एक शॉर्ट क्वेश्चन था अडप्ट। इसी टॉपिक को थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सपेंड करेंगे। इसमें दो सवाल और आ जाते हैं। एक सवाल होता है विच सब्सटेंसेस एक्ट एज अ लेविस एसिड। आपने यह बताना है कौन सी चीजें लेविस एसिड के तौर पर काम कर सकती हैं। विच सब्सटेंसेस एक्ट एज लेविस एसिड। कौन सी चीजें लेविस एसिड के तौर पर काम करती हैं? देखो, लेविस एसिड क्या था? एक ऐसी शय जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे? एक्सेप्ट करे। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को वही चीज एक्सेप्ट करेगी जिसके ऊपर या तो खुद के ऊपर चार्ज कौन सा हो? पॉजिटिव हो। और पॉजिटिव चार्ज जिसके ऊपर होगा उस पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगी या इलेक्ट्रॉन को लेगी। तो ऐसी चीजें जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाए वो चीजें लेविस एसिड के तौर पर काम कर सकती हैं। या ऐसी चीजें जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ये दो ही चीजें लेविस एसिड के तौर पर काम कर सकती हैं। ठीक है, दो ही चीजें लेविस एसिड के तौर पे काम कर सकती है। तो पहले नंबर पे फॉलोइंग सब्सटेंसेस एक्ट एज लेविस एसिड। ये वाली दर्जेदार चीजें जो कि लेविस एसिड के तौर पे काम करती हैं। कौन सी? पहले नंबर पे द स्पीशीज, एक ऐसी शय which have positive charge और पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज का खास नाम देते हैं। यहां पर पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, कैटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कैटाइन कहते हैं। तो जिस तरह हमारे पास एग्जांपल में दूं Na+ आयन, Mg+2 आयन, Al+3 आयन। इसी तरह हमारे पास पोटाशियम K+ आयन, Ag+ आयन, H+ आयन। कोई एक आध एग्जांपल याद कर लेनी है। ये जितनी प्लस चार्ज वाली चीजें लिखी हैं ये सारी की सारी लेविस एसिड के तौर पे काम करती हैं। सही है। ये क्यों काम करती हैं? दे हैव एबिलिटी, इनके पास ये सलाहियत होती है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को ले सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस सब्सटेंसेस एक्ट एज अ लेविस एसिड। और सेकंड नंबर पे लेविस बेस के तौर पे कौन कौन सी चीजें काम कर सकती हैं? सॉरी, लेविस एसिड में दूसरी जो चीज है वो ये है कि ऐसी चीजें जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो, क्योंकि हमने खुद कहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट species act as Lewis acid such as, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। BF3, ये लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके। इसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आते थे। 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए आगे NH3 मॉलिक्यूल से 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था। सही है। इसी तरह हमारे पास एक और कंपाउंड है AlCl3, FeCl3 ETC। ये सारी की सारी चीजें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और ये लेविस एसिड के तौर पे काम करती हैं। और जो सेकंड सवाल यहां से आता है वो है लेविस बेस का। किसका आता है? लेविस बेस का। और क्या सवाल आएगा? which substances
एक्ट एज लेविस बेस। कौन सी चीजें लेविस बेस के तौर पे काम कर रही होती हैं? ठीक है, अब लेविस बेस होता क्या है, पहले नंबर ये चीज चेक कीजिएगा। लेविस बेस होता है कि एक ऐसी शय जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सके। एक सिंपल सी बात याद रखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर तो वही देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन खुद के पास होंगे, अजाफी इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो हमारे पास दो ही चीजें लेविस बेस के तौर पे काम कर सकती हैं। पहले नंबर पे ऐसी चीजें जिसके ऊपर चार्ज नेगेटिव हो, नेगेटिव चार्ज हो, मसलन Cl माइनस। अब देखो इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज आता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये इलेक्ट्रॉन देने की स्लाइड रखते हैं, सही है। तो इसी तरह हमारे पास एक और है, हैविंग लोन पेयर। ऐसी चीजें जिनके पास लोन पेयर हो, वो भी चीजें हमारे पास काम कर सकते हैं लेविस बेस के तौर पे। मसलन वाटर H2O, इसके पास लोन पेयर होता है, ये लेविस बेस के तौर पे काम करेगा, सही। इसी तरह हमारे पास एक और एग्जांपल ये NH3, कल हमने डिस्कस भी किया है, इसके पास भी एक लोन पेयर पड़ा होता है, ये भी लेविस बेस के तौर पे काम कर सकता है, सही है। तो इसमें भी यही बातें लिखनी है, फॉलोइंग सब्सटेंसेस कैन एक्ट एज लेविस बेस। कौन कौन सी चीजें लेविस बेस के तौर पे काम कर सकते? पहले नंबर पे ऐसी चीजें जिनके ऊपर चार्ज क्या हो, नेगेटिव हो, इस तरह की चीजें लेविस बेस के तौर पे काम कर सकती हैं। दो स्पीशी विच हैव, ऐसे चीजें जो रखें विच हैव नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड, इसको हम नाम दे रहे होते, इज कॉल्ड लेविस बेस। ये एक्ट एज, इस तरह करना चाहते हो तो आप इस तरह कर लो, इज एक्ट एज लेविस एसिड, एक्ट एज लेविस एसिड। मसलन मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, सॉरी लेविस बेस, ठीक है। कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास है जी Cl माइनस, O माइनस 2, इनके ऊपर चार्ज नेगेटिव आ रहा है। इसी तरह नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज -3 आता है, सही है। इसी तरह हमारे पास और एग्जांपल है तो F-1, सही है। इसी तरह हमारे पास S-2, ये सारी की सारी चीजों के ऊपर चार्ज नेगेटिव है, ये चीजें एक्ट करेंगे एज अ लेविस बेस। सेकंड नंबर पे ऐसी चीजें जिनके पास क्या हो जी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सही है। दोज सब्सटेंस या स्पीशी भी कह सकते हो, जो मर्जी आप लफ्ज यूज कर लो। ऐसी चीजें दो सब्सटेंसेस विच हैव, जो रखे हैं, विच हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके पास इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर मौजूद हो, इज एक्ट एज, ये काम करेंगे, इज एक्ट एज लेविस एसिड, तो लेविस बेस, लेविस बेस के तौर पे काम कर रहे होते हैं। मसलन H2O, पानी के पास दो लोन पेयर होते हैं, ये लेविस बेस के तौर पे काम करेगा। इसी तरह हमारे पास है जी NH3, एक लोन पेयर होता है। इसी तरह इथाइल अल्कोहल C2H5OH, यहां पे दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है। तो ये हमारे पास सारी की सारी चीजें जो मैंने यहां पे लिखी हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकती हैं, और इसी वजह से ये लेविस बेस के तौर पे काम कर रही होती है। अगर यहां से ये तीनों कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, अब एग्जाम में लिखने बैठोगे आप कुछ चीजें भूलेंगी कि कौन सा कॉन्सेप्ट पहले वाला, कौन सा दूसरे वाला, कौन सा तीसरे वाला। सिंपल सी बातें याद रखिएगा। याद करने का तरीका यह है कि पहले कॉन्सेप्ट का नाम है आर्हीनियस, आर्हीनियस। सेकंड कॉन्सेप्ट का नाम है ब्रॉन्स्टेड लोरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी। और थर्ड कॉन्सेप्ट का नाम है लेविस। ये ना देखोगे ना अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहे हैं, A B L,
तो पहले मेरे को याद रखिएगा, जो ए वाला होगा वो पहला है, बी वाला दूसरा है, और जो लास्ट में थर्ड आएगा वेल से स्टार्ट लेविस कॉन्सेप्ट है वो तीसरे नंबर वाला है। क्योंकि हमें ये पता था पहले कॉन्सेप्ट में ये बात कही है, दूसरे कॉन्सेप्ट ने ये कही है, और तीसरे कॉन्सेप्ट ने ये कही है। बाद में एग्जाम में भूल जाता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट आया, कौन सा लिखना है। सही बात है, बच्चे गलत लिख के आ जाते हैं। सही है, तो ये याद रखिए कौन सा कॉन्सेप्ट में किस चीज के रेलेवेंट बात की है। चलो अब इसके बारे में थोड़ी सी और चीजें यहां पे कर लेते हैं डिस्कस। अभी तक हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े, अब तीनों कॉन्सेप्ट में क्या क्या बातें कही वो जरा गौर कीजिएगा। तीनों के नाम ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं यहां पर लिखूंगा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ए ब्रोंसेलोरी, बी लेविस कॉन्सेप्ट, एल लिखूंगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस क्या है, और इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक प्रोडक्ट क्या बनेगा अगर एसिड और बेस को मिलाया जाए। एसिड क्या है इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक, बेस क्या है, और अगर एसिड और बेस को आपसे मिलाया जाए, रिएक्शन करवाया जाए, तो प्रोडक्ट क्या बनता है। इस बंदे ने कहा था जी एसिड ऐसी शय होगी जो आर्हीनियस था, जो H+ आयन दे, जो H+ आयन दे, गिव, ठीक है, या डोनेट भी कह सकते हैं। और बेस ऐसी शय जो OH- आयन देती है, और इन दोनों का एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास साल्ट बनता है प्लस वाटर बन रहा होता है। मैं आपको रिएक्शन करवा के दिखा देता हूं। जिस तरह NaOH बेस है, HCl एसिड है, जैसे रिएक्शन होगा हमारे पास NaCl बनेगा, साथ में वाटर बन जाएगा। ये साल्ट देखो, एसिड का रिएक्शन बेस के साथ, ये एसिड है ये बेस है, इन दोनों का रिएक्शन करवाया, नतीजे हमारे पास साल्ट बना और साथ में वाटर बन गया। सही है, तो याद रखिएगा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो प्रोडक्ट बनेगा वो साल्ट और वाटर होगा। ये एक्सरसाइज के अंदर MCQ भी है। सही है। अब ब्रोंसेलोरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है जी, ऐसी शायद जो डोनेट करें, डोनेट H+ आयन एसिड है, और जो एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट H+ आयन, वो क्या है हमारे पास, बेस है। और इन दोनों के मिलाने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट चीज बनती थी वो था कॉन्जुगेट एसिड, पड़ा हुआ है, और कॉन्जुगेट बेस, ये दो चीजें बनती थी। थर्ड कॉन्सेप्ट है जो लेविस कॉन्सेप्ट। इसने कहा जी ऐसे शायद जो एक्सेप्ट करे, क्या चीज करे, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, वो एसिड है, और जो डोनेट करे, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे, वो बेस है। लेविस एसिड और लेविस बेस का एक सिंगल स्पीशी प्रोडक्ट आती है, उसको नाम दे रहे थे एडक्ट का, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ लेविस एसिड एंड लेविस बेस इज अ सिंगल स्पीशी विच इज नोन एज एडक्ट। उसको क्या नाम दे रहे होते हैं हम, एडक्ट का। अच्छा एक छोटी सी बात, ये बात दफा अगर बहुत ज्यादा हाई लेवल का आया सवाल तो ये पूछेगा कि जो वाटर है H2O, ये ब्रोंसेलोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक, ब्रोंसेलोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक था एम्फोटेरिक। क्या था, एम्फोटेरिक, मतलब ये एसिड के तौर पे भी काम करता है और ये बेस के तौर पे भी काम करता है, ब्रोंसेलोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक। आप ये बताएं कि ये लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक क्या है। लेविस कॉन्सेप्ट वाटर को किस जमरे में रख रहा है, लेविस कॉन्सेप्ट वाटर को एसिड के जमरे में रख रहा है, और ये बेस के जमरे में रख रहा है, या एम्फोटेरिक के जमरे में ही रख रहा है। सही है। तो अगर मैं वाटर की स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो वाटर की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की है, एक ऑक्सीजन है और इसके साथ यहां पे 2 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। अब इसके पास ये लोन पेयर होते हैं। सही है, जो वाटर मॉलिक्यूल है H2O, इसके पास 2 लोन पेयर है। कितने लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट कर सकता है। क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता, देता है। तो मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये बाज दफा ना एसिड को डालो तो ये H2O जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं
ये H प्लस आयन को डोनेट कर देता है और इसको ला के अपने साथ जोड़ लेता है और हमारे पास बन जाता है H3O प्लस, और चीज एग्जिस्ट करती है। इसने नॉन भी दी है, ये बेस है, इसने लिया ये एसिड है, ठीक है। अब ये लोन पेयर क्या कर रहा है, ये डोनेट कर रहा है, और लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एक ऐसी शायद जो लोन पेयर को डोनेट करे वो होती है बेस। वो क्या होती है, याद रखिएगा, वाटर अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सिडोरी कॉन्सेप्ट इज एम्फोटेरिक स्पीशी, ना एसिड है ना बेस है, या सिंपल ये कहो कि एसिड भी है और बेस भी है, दोनों के तौर पे काम करता है। लेकिन अगर बात की जाए किस कॉन्सेप्ट की, लेविस कॉन्सेप्ट की, इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक जो वाटर है वो बेस है। क्यों बेस है, बिकॉज वाटर हैज एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज।